दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आई एम नॉट दैट वुमेन। ये एक पोएम है जिसको लिखा है पाकिस्तान की एक फेमिनिस्ट पोइट किस्वर नाहिद ने। दोस्तों आज हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन और समरी को देखेंगे। बाद में मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। आई एम नॉट दैट वुमेन किस्वर नाहिद की दिल को छू लेने वाली एक पैशनेट पोएम है। दोस्तों इस पोएम में उन औरतों के बारे में बात किया गया है जो परंपराओं से बंधी होती हैं, जिन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। इस पोएम के माध्यम से पाकिस्तान की एक सच्चाई को दिखाया गया है, वो ये कि पाकिस्तान में अब भी लोग लड़कों को लड़कियों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। लेकिन हमारी राइटर इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए वो अपने सम्मान, मदरहुड और वुमेनहुड के लिए इस परंपरा को खत्म करना चाहती हैं और इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं। इस पोएम के माध्यम से उन औरतों की दशा को दिखाया गया है जिनका शोषण हुआ है समाज में। राइटर का कहना है कि समाज में औरतों का शोषण सभी ने किया है, चाहे उसका पिता हो, उसका भाई हो, उसका पति हो या उसकी सास हो। औरतों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है और उनको घरेलू कामों तक ही सीमित रखा जाता है, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है और एक अर्थहीन परंपरा के नाम पर उनके पूरे अस्तित्व को कुचल दिया जाता है। राइटर का कहना है कि लोग उनके सुखों को छीनकर उनकी झोली में दुख भर देते हैं। पवित्रता के नाम पर औरतों को खरीदा और बेचा जाता है, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। समाज में स्त्री और पुरुष एक समान नहीं है और हमेशा से पुरुष ने औरत के ऊपर शासन किया है। किस्वर नाहिद जी की ये कविता उन औरतों के लिए प्रेरणा है जिनका अपमान और शोषण हुआ है और होता आ रहा है। ये पोएम समाज की हर एक औरतों के लिए मैसेज है कि कैसे वो अपनी पहचान, प्रशंसा और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये था इस पोएम का इंट्रोडक्शन। आइए हम इसकी समरी को देखते हैं। दोस्तों हमारी राइटर अपने शोषण के बारे में काफ़ी जागरूक दिखाई पड़ती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपनी पहचान पोस्टर में छपी उस औरत की तरह नहीं चाहती जो जूते और मोजे बेचती है। वो इस पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध हैं जो औरतों को एक वस्तु समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो उन सभी शोषणकर्ताओं को चेतावनी देती हैं कि चाहे उनको दीवार में चुनवा ही क्यों न दिया जाए, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। वो कहती हैं कि शोषण करने वाला खुले आसमान में हवा की तरह विचरण करता है, लेकिन औरतों को गलत प्रथाओं और परंपराओं के जरिए कुचल दिया जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरे में प्रकाश को छिपाया नहीं जा सकता। वो अपने मदरहुड के बारे में कहती हैं कि किस तरह से शोषणकर्ता उनकी गोद से फूलों को चुन लेता है और कांटे भर देता है, लेकिन फिर भी जंजीरें उन फूलों के सुगंध को दबा नहीं सकती। समाज में उनके साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार किया जाता है और पवित्रता के नाम पर उनको बेचा और खरीदा जाता है और फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए उनका विवाह कर दिया जाता है। इस तरह से वो कहती हैं कि औरतों की सोच को दबाने वाला राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही कभी मुक्त हो सकता है।